शाहरुख खान यानी बॉलीवुड के बादशाह, जिन्हें दुनिया के एक सुपरस्टार के तौर पर भी जानती है, लेकिन पर्दे के पीछे सुपरस्टार में एक और शख्स छिपा है जो है एक समझदार इन्वेस्टर। और आज हम उसी एसआरके की बात करेंगे, जिन्होंने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी कमाल कर रखा है। एसआरके की फैमिली ऑफिस ने मुंबई की एक इन्वेस्टमेंट फर्म अशिका ग्रुप के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और ये सिर्फ एसआरके नहीं, उनके साथ 28 और भी बड़ी फैमिली ऑफिसेज भी इसमें शामिल हैं। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर फैमिली ऑफिस होता क्या है, एसआरके इतना क्यों निवेश कर रहे हैं, अशिका ग्रुप कौन है और ये सब कुछ आम लोगों के लिए क्यों मायने रखता है। तो आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है मुंबई के सबसे पॉपुलर एरिया बांद्रा से। बांद्रा की एक आलीशान बिल्डिंग जिसका नाम है पूजा कासा। अप्रैल 2025 से शाहरुख खान ने इस बिल्डिंग की 4 मंजिला यानी 36 महीने के लिए इसे लीज पर ले रखा है। वजह है उनका मशहूर बंगला मन्नत, जिसमें इस वक्त रेनोवेशन का काम चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ घर की बात नहीं है, इसी दौरान एक और बड़ी फाइनेंशियल मूव लिया गया है। एसआरके की फैमिली ऑफिस एक बेहद खास डील में शामिल होती नजर आ रही है। एसआरके और भी 28 दूसरे अमीर भारतीय परिवारों को फैमिली ऑफिसेज ने मिलकर करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अशिका ग्रुप के साथ ये सारा निवेश किया गया है। अब यहीं से शुरू होता है असली सवाल कि आखिर फैमिली ऑफिस होता क्या है। फैमिली ऑफिस असल में एक प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो खास अमीर परिवारों के लिए काम करता है। इसमें एक डेडिकेटेड टीम होती है जो पैसे को समझदारी के साथ अलग अलग जगहों पर लगाती है, जैसे स्टार्टअप्स में, रियल एस्टेट में, स्टॉक्स या फिर प्राइवेट कंपनियों में। एसआरके की फैमिली ऑफिस भी कुछ वैसा ही करती है। वो अपने प्रोडक्शन हाउस से लेकर के आईपीएल टीम और इन्वेस्टमेंट फर्मों तक हर जगह ध्यान से पैसा लगाती है। अब जिस कंपनी में निवेश किया जा रहा है यानी अशिका ग्रुप, ये क्या है ये भी समझ लेते हैं। अशिका ग्रुप एक मुंबई बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसे प्रमोट करते हैं पवन जैन और दौलत जैन। ये कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, फैमिली ऑफिस एडवाइजरी और नेसेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के काम करती है। मतलब ये कंपनी आपके पैसे को लेकर अलग अलग हाई ग्रोथ आइडियाज में लगाती है और आपको बेहतर रिटर्न दिलाने की पूरी कोशिश करती है। एसआरके सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है, उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी किसी मल्टीनेशनल इन्वेस्टर जैसा है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ड्रीम्स अनलिमिटेड उनके प्रोडक्शन हाउस हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल की एक बेहद सफल फ्रेंचाइजी है। किड्जानिया बच्चों के लिए ग्लोबल थीम पार्क है जिसमें उनकी हिस्सेदारी है। न्यूमी एक पर्सनल न्यूट्रिशन मोबाइल ऐप है। श्री लोटस डेवलपर्स रियल एस्टेट कंपनी जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ 10 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने निवेश किया है। और अब मिथिक फ्रीचार्ज के सीईओ जेंसन कोठारी की एक मीडिया टेक कंपनी जिसमें उन्होंने $15 मिलियन लगाए हैं। यानी एसआरके सिर्फ नाम के नहीं बल्कि असल में इन्वेस्टमेंट किंग बन चुके हैं। एसआरके की ये नई फाइनेंशियल मूव हमें बताती है कि अब बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों का नहीं, फाइनेंस का भी पावर हाउस बन चुका है। एसआरके का नाम सिर्फ फिल्मों की सफलता के लिए नहीं बल्कि बिजनेस में भरोसे की गारंटी बन चुका है। चाहे बात आईपीएल की हो, इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज की हो या फिर स्ट्रैटेजिक स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट की, उनका हर फैसला एक वेल प्लान्ड मूव दिखता है। अशिका ग्रुप जैसे संस्थानों को एसआरके जैसे चेहरे का साथ मिलना एक तरह से निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, क्योंकि एसआरके का डिसीजन सिर्फ ग्लैम से नहीं, डीप एडवाइजरी, रिसर्च से आता है। एसआरके की ये इन्वेस्टमेंट जर्नी हमें एक बड़ी बात सिखाती है। किसी भी स्टार की सबसे बड़ी कमाई सिर्फ स्क्रीन से नहीं होती, बल्कि स्क्रीन के पीछे लिए गए उन सारे फाइनेंशियल डिसीजन से होती है। और शायद यही वजह है कि मन्नत आज सिर्फ एक बंगला नहीं रह गया है, बल्कि एक सिंबॉलिक मेंशन है। मेहनत, समझदारी और लंबे समय की प्लानिंग का नतीजा है। तो अगली बार जब आप एसआरके को देखें, कहीं उनकी फोटो या उनके फिल्म को देख रहे हो, तो उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि वहां भी एक नई ब्लॉकबस्टर कहानी चल रही होती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।